और अब वक्त है ऐसी शख्सियत को बुलाने का जिन्होंने इस पूरे मिशन में इस पूरे मिशन में जो देश में चल रहा है उसमें एक अहम रोल निभाया। मिशन स्वच्छता और पानी में हम यहाँ आने वाले सभी लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं ऐसे 5 तरीके जिनसे सैनिटेशन के एरिया में बिहेवियरल चेंजेस आ सकें और जनता खुद उसकी जिम्मेदारी ले। उम्मीद है इन 8 घंटों में कुछ पॉजिटिव निचोड़ निकलेगा। आइए मिलकर लें ये जिम्मेदारी। We'd now like to call on stage Saurav Jain from Reckitt, Dr. Komal Goswami, she's the chief of Plan India, Ashish Birgi, who's a youth activist and social entrepreneur, Dr. Pawan Mamidi, director CSBC Ashoka University, and of course Akshay Kumar. Please welcome back on stage. You were brilliant. Thanks for waiting, Mike. Thanks for waiting. Hi. Welcome to Mission Swachhata Aur Pani. Hello. So let's start with Komal Goswami. Plan India, इसके बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को. What is this initiative? You've done a children's parliament, I'm told, in which children were chosen to debate about these issues, about cleanliness, about hygiene, sanitation. Some of those students are there here as well. तो अक्षय के साथ एक पाठशाला भी करेंगे. But first, Komal, please. Sure. Thank you so much. First of all, I would like to thank Reckitt and Network 18 for giving us this platform where we are together and celebrating World Toilet Day. आज से सालों पहले हमने नहीं सोचा था कि हम कभी World Toilet Day के लिए मिशन पानी कर सकते हैं एक नेशनल टेलीविज़न पे. डेफिनेटली सर, मेरे साथ आज चाइल्ड पार्लियामेंट के कुछ बच्चे हैं और चाइल्ड पार्लियामेंट भी स्पेसिफिकली हाइजीन पार्लियामेंट. ये जो इनिशिएटिव हम रैकेट के साथ मिलकर करते हैं, हम सुबह से ये बातें कर रहे हैं कि कैसे हम एक बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे. बिहेवियरल चेंज कम्युनिटी से पहले बच्चों के साथ शुरू होता है. प्लान इंडिया रैकेट के साथ मिलके ऐसे बहुत सारी इनिशिएटिव कर रही है. जब हम वॉश के बारे में, वाटर एंड सैनिटेशन, हाइजीन के बारे में बच्चों को बताते हैं बहुत ही छोटी उम्र से, वो हाइजीन पार्लियामेंट में बच्चे मिलते हैं. हाइजीन पार्लियामेंट में एक एजेंडा होता है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है. सब लोग मिल के आपस में ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके स्कूल का जो चाइल्ड का टॉयलेट है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. जैसे अक्षय सर ने इससे पहले वाले सेशन में बोला कि जो यूज़ करे वही साफ़ करे. तो क्या स्कूल में भी इस तरीके से बच्चे अपने दम पे ये इंश्योर कर सकते हैं कि रेगुलरली स्कूल की सफाई होती रही, बच्चों की सफाई होती, टॉयलेट की सफाई होती रहे. हमारे साथ यहाँ पे इनफैक्ट स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पाए हुए एक टीचर भी है जिन्हें योगी जी के हाथों से बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है स्टेट में, यूपी के. वो भी आएंगे हमारे साथ. तो इस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ ये इनिशिएटिव करते हैं. आशीष जी, मैश की जो बात है उसका वो फिर इस पूरे मिशन में कैसे जुड़ता है? सर, मेरी खुद की जर्नी एक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट से शुरू हुई. जब मैं अपने हाई स्कूल और कॉलेज मैंने दिल्ली में किया तो मैंने देखा कि बहुत लिटरिंग हो रही है हमारे आसपास. लोग कूड़ा कहीं पे भी फेंकते हैं, तो उसको अगर सेग्रीगेट करें, रिसाइकल करें तो एक बिजनेस मॉडल बन सकता है. तो उस आइडिया से लेके और उसको एक सक्सेसफुल सोशल एंटरप्राइज बनाने तक मुझे काफ़ी लर्निंग लेसन्स मिले और उससे मुझे लगा कि मेरी तरह कितने सारे युवाएं और हैं. और इंडिया एक ऐसा शहर है, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और एसेट है हमारी यूथ पॉपुलेशन. सो इफ वी कैन चैनलाइज देम टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर, टू बिकम चेंज मेकर्स, टू बिकम सोशल एंटरप्रेन्योर्स, वी कैन क्रिएट मैसिव लेवल इम्पैक्ट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मैश. और मैश अब रैकेट के साथ जुड़ के और बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस के जुड़ के एक इकोसिस्टम बना रहा है जिसमें हम यंग चेंज मेकर्स को तैयार कर रहे हैं और एक बड़ा मूवमेंट को पैदा कर रहे हैं. अक्षय जी. जी, मैं हामिदी साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. सर, नए तरीकों के इस्तेमाल से लोगों के बिहेवियर पर असर पड़ता है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन से ओपन डेफिकेशन के प्रॉब्लम पर असर पड़ता है. हालांकि ये भी देखने में आया है कि कई गांव ओपन डेफिकेशन फ्री होने के बाद सिचुएशन को सस्टेन नहीं कर पाते. इस गैप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? That's a very difficult question you have directed at me. That is why it is directed at you. There are short-term behaviors and there are long-term behaviors. जी. The answer is the honest answer is you have to be at it continuously. But one fundamental intuition is the following. It's not sufficient to leave behind an intervention that has an immediate effect, but
that intervention can lead to the formation of a habit. If you want a behavior change that is sustainable, you need to lead to the formation of a habit. And a habit is something that you take with you forever. You have to keep on telling them about it. Repetition leads to the formation of a habit. Right. So you need to repeat it sufficiently for it to become a habit. And it's only when it becomes a habit that behavior only change it can be becomes sustained. a sustainable long-term behavior. Okay. Perfect. So Komal, I think it's time. Let's get the kids and the teacher also. You said there's a teacher also who's come with the kids. So let's get the kids and the teacher on stage. Let's have a round of applause for the children who have taken part and won in the Swachhta Parliament. They've in fact three of them. Swachhta Vidyalaya Puraskar. Correct. Three of them have been awarded, I believe, by the Prime Minister. Yes. Can we have a round of applause, please? नमस्कार. हेलो बेटा. बस अरे नहीं मेरे आजा खड़े हो जा आजा. नमस्कार जी. आ जाओ बीच में आ जाओ. इधर आ जाओ बीच में आ जाओ आप लोग. इधर आ जाओ. इससे पहले कि हम बच्चों से बात करें, मेरा मानना है कि जैसे स्कूल्स में हर सब्जेक्ट की क्लास होती है, वैसे ही टॉयलेट एटिकेट्स की भी हफ्ते में आधे घंटे की मतलब प्रैक्टिकल क्लास होनी चाहिए, जहां बच्चों को सैनिटेशन, हाइजीन, वाटर कंजर्वेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ाया जाना चाहिए. यही नहीं, इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से एग्ज़ाम भी होना चाहिए, जो कि मतलब कितना अच्छा है, क्या कर रहा है बच्चा. इससे बच्चे स्कूल में ही स्वच्छता और पानी से जुड़े इम्पोर्टेंट लेसन्स को सीख पाएँ. ये मेरी एक मतलब मन की इच्छा है जो मैंने जाहिर की. चलिए आप में से माइक है उनके पास. या ये बताइए कि जी बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने अपने स्कूल में जो किया था, जो स्वच्छता पार्लियामेंट, उसका अवार्ड भी मिला आपको, उसके बारे में बताइए. और आप जब कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स भी उससे इंस्पायर होके आपकी तरह करना शुरू कर दिया उन्होंने? सर पहले तो हमें पार्लियामेंट बनाया गया था जी, क्योंकि हम थोड़े साफ सफाई से रहते थे, तो हमें पार्लियामेंट बनाया गया था. उसके बाद जब मैम ने बोला कि पार्लियामेंट, हमें मतलब बताया कि क्या होता है, फिर हमने धीरे धीरे, जैसे कि बच्चे कहीं कूड़े फेंक देते हैं तो फिर उसे हम बच्चे से बोलते हैं, अगर नहीं उठाते थे तो हम खुद उसे उठाकर डस्टबिन में डालते थे. और उसके बाद जैसे कि शौच के बाद और खाने के पहले उनका हाथ धुलवाते थे. और जैसे मिड डे मील मिलती है तो उन्हें पहले बिछाते थे, फिर उन्हें खाना अच्छे से दिलवाते थे, और जब हाथ धुलवाने जाते थे तो सभी को सैनिटाइजर या हैंड वॉश देकर अच्छे से हैंड वॉश करवाते थे.